स्वामी जी, ओशो ने महावीर मेरी दृष्टि के एक लेक्चर में कहा था कि महावीर पहले ऐसे एनलाइटेंड व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, पशुओं, पत्थरों और पदार्थ तक भी सत्य की खबर पहुंचाने की कोशिश की। ओशो ने यह भी कहा था कि जिन पेड़ पौधों तक महावीर ने सत्य की खबर पहुंचाई वो अगले जन्म में सीधा मानव जीवन में पहुंच जाएंगे। मेरे दिमाग में इस संबंध में कई सवाल उठते हैं। पहला तो सवाल ये उठता है कि मानव के लिए पेड़ पौधों यहाँ तक कि पदार्थ तक से संवाद करना कैसे संभव हो सकता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक पशुओं से संवाद करना तो संभव है, क्योंकि पशुओं के पास आँखें हैं। वो एक शांत व्यक्ति की आँखों से निकलती किरणों को देखकर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों या पत्थरों के पास तो आँखें नहीं हैं, ना ही उनके पास कान हैं, तो वैसी हालत में शांति की किरणों को भला कैसे पकड़ सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये उठता है कि अगर सच में महावीर मनुष्य के नीचे की योनियों से संबंध स्थापित करने में सफल हुए, तो इस तरह की चेतनाएं जो सीधा पेड़ पौधों की योनियों से मनुष्य की योनियों में पहुंच गई, क्या उनकी चेतना अवस्था उन मनुष्यों से भिन्न होगी जो पशु होने का अनुभव अपने साथ लेके आए हैं। पहली बात तो तुम्हारे प्रश्न की तारीफ करूंगा कि तुमने इस तरीके का ये प्रश्न मेरे सामने रखा, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसा तुमने कहा कि मुझे लगता है कि आंखें पशुओं के पास होती हैं, तो पशुओं से तो संवाद हो सकता है, लेकिन पेड़ पौधों के साथ संवाद कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारी खुद की थोड़ी सी जानकारी कह लो कम, अनुभव कह लो कम, और ये सब बातें कम हैं, जहाँ पे तुम्हें इस बात का आभास नहीं कि आंखों के अतिरिक्त भी संवाद हो सकता है। जब कोई व्यक्ति टेलीपैथी करता है तो टेलीपैथी में क्या करता है, आंखें तो नहीं वहां काम करती, टेलीपैथी में विचार का तल काम करता है। दूसरी चीज, ओशो ने जो ये कहा कि महावीर सबसे संबंध स्थापित करने में सक्षम हुए, उस बात से मैं एग्री हूं, लेकिन एक और प्रश्न है जिसको समझे बगैर इसका उत्तर भी तुम सही से नहीं जान पाओगे, और वो प्रश्न इसमें और जोड़ने योग्य है कि अगर महावीर संबंध स्थापित कर सके तो क्या सब लोग नहीं कर सकते थे जो उपलब्ध हुए। महावीर ही संबंध क्यों स्थापित कर सके, महावीर ज्यादा पेड़ पौधों के साथ संयुक्त कैसे हो पाए। तो ये प्रश्न इसमें थोड़ा जुड़ जाएगा, तो इस प्रश्न की गरिमा और बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करो। इस बात को बताने के लिए मैं तुम्हें अपने ही जीवन में मिले एक पात्र के बारे में बताना चाहूंगा। ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये 2001 की है। उस समय हमारे शहर में एक ओशो का शिविर होने जा रहा था। शिविर के आरंभिक दिन पे वहां जब तैयारियां चल रही थी, तो मैं वहां और सन्यासी मित्रों के साथ मौजूद था। तो वहां पे एक लड़की आई और उस लड़की ने कुछ बातें पूछी, शिविर कब से शुरू हो रहा है, ऐसा वैसा, और फिर चली गई। चली जाने के बाद साधारण सी बात थी, बहुत लोग पूछने आते हैं। अगले दिन जब मैं लगभग 11 बजे के आसपास शिविर शुरू हो चुका था, हो रहा था, तो मुझे अचानक विचार ये आया, मैं वहाँ पीछे रूम में था, तो मुझे विचार आया कि शायद वो जो लड़की कल पूछने आई थी वो इस समय आई हुई है, बुक स्टॉल पे है। तो जब मुझे विचार आया तो मैं वहाँ पहुंचा और मैं देख के हैरान कि वो लड़की वहाँ मौजूद थी। उस लड़की ने सीधे मुझसे बातचीत की कि स्वामी जी आप कहाँ से हैं, तो आपका नाम क्या है, तो नाम बताया। तो नाम बताया तो उसने पूछा आप कहाँ से हैं, मैंने कहा मैं इसी शहर से हूँ। उसने कहा आपका नंबर मिल सकता है, मैंने कहा हाँ मिल सकता है। तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। इस तरीके से फिर वो मुझसे मिलने आई 3-4 दिन बाद, और उसने मुझे जो बातें बताई वो मैं बताना चाहूंगा। उस लड़की ने जो बताया उसके अनुसार जब वो 6 साल की उम्र की थी
छोटी बहुत रही थी, तब अचानक उसे कुछ ऐसा घटा था जिसके बाद उसे ये दुनिया अपने से अलग लगने लगी। वो अलग ही नहीं लगने लगी, बल्कि उसे लगने लगा कि इस दुनिया में वो अकेली है, उसे कोई समझने वाला नहीं। छोटी बच्ची थी, ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी, बुद्धि का विकास भी वैसा नहीं था जैसे शरीर में रहते हुए इंसानों का होता है। तो 6 साल की उम्र का एक बच्चा अपने आप को जब एकांत महसूस करने लगा तो उसने धीरे धीरे पेड़ों से बात करना शुरू कर दी। पेड़ों से बात करना शुरू कर दी। उसके घर में एक अमरूद का पेड़ उस समय लगा था, वो उससे बातचीत करती। वो संवाद करते करते उसे इतना हो गया कि वो अपने सुख दुख, अपने अनुभव सब पेड़ को बताती। उसी बीच उसे ओशो की एक पत्रिका मिली। पत्रिका ओशो टाइम्स उसका भाई लेके आया था। तो लगभग उसकी उस समय उम्र 8, 9, 10 साल हो गई थी लड़की की। तो उसको जब वो पत्रिका मिली तो उसने ओशो का फोटो देख के कहा कि अरे ये तो मेरे जैसे ही, इसकी आंखें मेरे जैसी हैं। उसको वो बहुत अपने जैसा लगा और फिर वो ओशो की किताब के साथ सोने लगी। ओशो की किताब लेती, उसके साथ सोती, ओशो की किताब को दिन भर निहारती, वही उसका माध्यम बन गया। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे पता लगा कि ये इस दुनिया में नहीं है। वही घटना उसके लिए फिर एक कारण बनी कि उसे लगा कि अगर और लोगों को हमें तलाश करना है ऐसे, तो एक उसके पास पहचान आ गई थी। वो पहचान थी आंखें। कहती थी ऐसी आंखें जैसी ओशो की हैं, ऐसी किसी और की होंगी तो इसका मतलब उसमें वो तत्व होगा। और फिर वो वैसी आंखों की खोज करती। उसे किसी की वैसी आंखें नहीं दिखी। ये इत्तेफाक है या जो भी कहो, इसको बताना बिल्कुल जरूरी है, इसलिए बता भी रहा हूं कि वो लड़की जब मुझसे मिली तो उस दिन उसने अपने घर जाके पूछा, जिस दिन वो पहले दिन ही मिली थी, उसने अपने घर जाके अपने पेड़ से पूछा कि पेड़ बता, क्या आज मुझे कोई ऐसा दिखा जैसा मैं ढूंढती हूं? उसने कहा हाँ, वहां पे एक आदमी था, वो जो टोपी लगाए था। तो कह लेंगे अगले दिन मैं आपको ही खोजने आई थी। मुझे यह था कि कम से कम एक व्यक्ति तो दिखा, वो पृथ्वी पे कहीं है। लेकिन मेरी वेशभूषा से मैं थोड़ा अंग्रेज टाइप का लग रहा था। उसे लगा कि ये कहीं विदेश से आए हुए हैं, ओशो में विदेश के आते हैं। तो जब उसने कहा कि जब मैंने आपसे बात की आपने हिंदी अच्छी बोली, तो मुझे लगा कि नहीं, आप यहीं के हैं, इंडिया में ही रहते हैं, तो खुशी और बढ़ गई। फिर जब आपने बताया कि हम शाहजहांपुर में ही रहते हैं, तो खुशी और ज्यादा बढ़ गई कि अब मैं मिल भी सकती हूं। और फिर वो लड़की मेरे पास आती, मेरे सामने बैठ जाती और कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरी आंखों को देखती। उसके लिए जीवन के बाकी सारे अनुभव जैसे तिरोहित हो चुके थे। शरीर उसका 18-19 साल का था, लेकिन उसमें लड़कियों जैसे कोई उस तरीके के लक्षण नहीं थे जो भावुकता, प्रेम, इमोशन, इस टाइप के लक्षण उसके अंदर नहीं थे। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद करती थी, सिर्फ इन अर्थों में कि मैं उसके जैसा हूं। उसको मुझसे कुछ ज्ञान नहीं चाहिए था, कुछ भी मुझसे जानकारी नहीं चाहिए थी, उसको कुछ भी नहीं लेना देना था। बस ये था साथ मिल गया कि कम से कम ये दुनिया में मैं अकेली नहीं हूं। ये घटना फिर जब उसने बताई कि वो पेड़ों से बात करती है, तो सच कहूं तो उस वक्त मेरे लिए भी इस बात का थोड़ा यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी बातें लंबी लंबी करके कह देते हैं, पेड़ों से भला कोई संवाद करता है? और पेड़ों से संवाद करना 100 में से 99 बार अपने आप से ही बात करना है। पेड़ों से बात वैसे नहीं होती, क्योंकि पेड़ों के पास शब्द नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, शब्द तो अपने हो सकते हैं अभिव्यक्ति के लिए, पेड़ों से बात हो सकती है। उस लड़की पे मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा संदेह था। फिर एक दिन की घटना है, मैं मेरे शाहजहांपुर में ही एक आरटीओ ऑफिस था, वहां गया हुआ था, छत पे खड़ा था। तो वहां पे एक पड़ोस में एक अमरूद का पेड़ लगा था। तो फिर उसी वक्त उसका कॉल आया।
कॉल आया तो कहने लगी कि आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं ऐसे काम से आया हूं। लेकिन मैंने उसको खुश करने के लिए मैंने उसको बोला कि जहां मैं आया हूं वहां मेरे पास में अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है। तो जब मैंने उससे ये कहा तो मैंने सोचा खुश हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन उसने मुझसे पलट के कहा कि तो ऐसा करिए ना, आप उस अमरूद के पेड़ को बता दीजिए आप मेरे दोस्त हैं। मैंने अमरूद के पेड़ को ऐसी इशारा करके बोला, मैंने कहा भाई तो अभी एक लड़की मुझसे बात करती है, वो कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसका मित्र हूं। जैसे ही मैंने ये कहा वो पेड़ हिलने लगा। वहां कोई नहीं था, कोई किसी बंदर ने नहीं हिलाया, कुछ भी नहीं, वो पेड़ ऐसे करके हिला। मेरे पूरे रोंगटे एक खड़े हो गए और एक अवभाव उस लड़की के लिए निकला कि वाकई में वो जो कहती है वो प्रमाणिक है। फिर मैंने बहुत ऐसे उसके साथ अनुभव किए कि हम लोग घूमते होते पेड़, अचानक रास्ते में गुजरते गुजरते वो पेड़ों की तरफ देखती, मुस्कुराती, कहती देखो छेड़ रहा है। कभी किसी पेड़ के पास जाके हाथ सहलाती, कहती उदास क्यों हो, हम हैं ना। वो ये बहुत आसानी से कर लेती थी। मैं उसके साथ जीवन में कई अनुभवों से गुजरा, उनकी चर्चा यहां ना करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक संवाद संभव था। देखो, महावीर के साथ ऐसा इसलिए हो पाया, जैसे इस लड़की के साथ ऐसा हुआ कि पेड़ों से संवाद करने लगी। महावीर के साथ पेड़ों और पत्थरों के साथ भी संवाद करना इसलिए संभव हो पाया कि महावीर ने साक्षी की साधना के गहरे प्रयोग में उतरे। दुनिया में और लोगों ने तो साक्षी के प्रयोग किए और वो साक्षी के प्रयोग को आगे बढ़ा के तथाता पे आ गए, जैसे बुद्ध, लेकिन महावीर तो साक्षी में ही डूब गए। साक्षी के प्रयोग में इतने गहरे डूबे कि महावीर के लिए चलना भी दूभर हो गया, कपड़े पहनना भी दूभर हो गया, उनका अपने वर्तमान से नाता भी टूट गया। क्योंकि वर्तमान से नाता तथाता तो कर सकता है, लेकिन साक्षी के जो प्रयोग में गया, जैसे मैं अभी बोलूं कि तुम एक घटना के साक्षी हो और तुम बैठे हो, अब तुम आनंदित हो। अब इस कंडीशन में तुम्हें कहीं जाने का भाव करेगा नहीं, तुम्हें कुछ खाने के लिए भूख लगेगी नहीं। महावीर बहुत लंबे समय उपवास में भी रह लिए। यह बात अलग की है कि महावीर के संबंध में लोग सोचते हैं कि महावीर उपवास रखते थे। सच बात तो यह थी उनका खाने का भाव ही नहीं उठता होगा। उनका वर्तमान से ऐसा नाता टूटा कि वो मौन ही हो गए। क्योंकि साक्षी के लिए, साक्षी के आरंभिक प्रयोगों के लिए महावीर ने जो उपयोग किया होगा वो पेड़ पौधों और पत्थरों का उपयोग किया होगा। त्राटक की उन गहरी विधियों से उनका आरंभ हुआ होगा जिससे वो उनके साथ अपने आप को जोड़ पाए। मनुष्यों के साथ त्राटक करना मुश्किल है क्योंकि वो चलते फिरते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और उनकी गतिविधियां थोड़ी भिन्न होती हैं। पेड़ पत्तियों के साथ, पौधों के साथ और पत्थरों के साथ आसान है, लेकिन उनका तादात्म्य भी फिर मनुष्यता से छूटा, उनसे बन गया। दूसरी चीज, संवाद जो है वो जुबान करती है और कान सुनते हैं, इस भ्रम में मत पड़ना। जुबान बोलती है लेकिन बोलने के पीछे कोई चीज है जो बोलती है। जुबान को ऐसे पकड़ के हिलाओ, कोई साउंड नहीं निकलेगी। जुबान को पकड़ के हिलाओ, कोई साउंड नहीं निकलेगी। पीछे से कोई है जो बोलता है। कान तुम सो जाओ और तुम्हें कोई आवाजें दे, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई और भी है जो सो गया है। वो जो और है, कोई जो तुम्हारे पीछे है और तुम्हारे कण कण में है, उस चीज की अगर बात कहें तो मैं कई बार कह चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे कण कण में है। बहुत हद तक हमारे सारे चीजों को वही कंट्रोल करती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब इस शरीर में आती है तो एक खास तरीके का ऑरे का निर्माण करती है। वही हमारी चेतना है और उसे शरीर के साथ रहते रहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ही एक आंखें बन जाती हैं। वो एक टूल बना लेती है इन आंखों को और देखती है। जब किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो ये आंखें नहीं देखती हैं, कोई और आंखें हैं जो देखती हैं। वो कौन सी आंखें हैं? वो आंखें हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास पैदा हो गई, लेकिन उसका उपयोग वो इसी शरीर में रहते हुए कर सकती है। इस शरीर से बाहर रह के उसका उपयोग नहीं हो पाता। ये शरीर जब तक है तब तक तो उपयोग होता है, उसके बाद नहीं होता। जैसे आप मर जाते हैं तो कई लोग मरने के बाद बताए हैं कि हाँ, अब मैं देख रहा था कि मेरे घर वाले रो रहे हैं, मुझे शमशान घाट ले जा रहे हैं, ये वो। लेकिन जब उन्हें जला दिया गया उसके बाद की कोई स्मृति नहीं है। उसका कारण यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का शरीर से जो संबंध होता है वो शरीर के मार्फत देखने की कला सीखती है। और यदि मैं कहूं ऐसा मामला है कि जैसे इस हाथ की परछाई, अगर इस हाथ को जला दिया जाए तो परछाई भी जल जाती है, फिर उसका कोई वजूद नहीं। दुनिया में शरीर के नष्ट होने के बाद किसी भी चेतना की कोई घोषणा नहीं है कि फिर वो कहां थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा जबरदस्त इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसको परमात्मा बोलो, शरीर में आ गई तो आत्मा बोलो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही वो अदृश्य ताकत है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने गोंद में जोड़े हुए है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे ही तुम्हारी आवाज रन करती है, इस पे ही टीवी की तस्वीरें रन करती हैं, यहां तक कि हमारी आंखें भी देख पाती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। अगर अभी पूरी पृथ्वी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हटा दो तो हम सब तुरंत मर जाएंगे, हम लोगों का कोई वजूद नहीं बचेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक बहुत गहरा संवाद का जरिया है जो कि दूरियों को, जुबान को और किसी भी चीज को नहीं मानता। भाव के तल पे भी हम बहुत सी चीजें करते हैं। जैसे आज मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। तुम सीधे सीधे नहीं सुन रहे हो, तुम नोटिस करो कि जो मैं बोल रहा हूं इसको तुम दोहरा रहे हो और दोहरा के सुन रहे हो। एक शरीर अनुमति देता है तब वो चीज प्रवेश करती है। लेकिन अब मैंने बोला तो तुम इस बात को नोटिस कर पाओगे कि ऐसा हो रहा, लेकिन जब मैं बोला नहीं तो नोटिस क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत गहरे में एक ऑटो गियर लगा हुआ है। हमारे पास ऐसी जानकारियां हैं कि कान सुनते हैं, आंख देखती हैं, नाक सूंघती है, लेकिन इन सब के पीछे एक परमिशन है, ग्रांटेड जरूर होती है, एक परमिशन है जो जरूर ली जाती है। तो महावीर के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, पत्थर के पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सभी चीजों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हर चीज के साथ संवाद हो सकता है। उस लड़की के मिलने के बाद मुझे जब इस चीज की दृष्टि आई तो मैंने भी कई ऐसे प्रयोग किए कि दूरियों से संवाद भी संभव है, पदार्थों से भी संवाद संभव है। लेकिन यहां पे अब बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर पदार्थ से संभव है तो फिर ये कहें कि टीवी तू चल के दिखा, तो टीवी को आदेश दें कि तू चलने लग। ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जिस प्रकार शरीर के साथ चेतना का जुड़ाव होता है, लेकिन चेतना शरीर के उन्हीं चीजों का उपयोग कर सकती है जो शरीर के पास हैं। जैसे कि पैर हैं तो पैर का उपयोग कर सकती है। पेड़ों के पास ये कह सकते हैं कि तुम चलो, लेकिन उनके पास पैर नहीं है। वो अंदर से झूम तो सकते हैं लेकिन चल नहीं सकते। फिर दूसरी बात एक और होती है कि ये जो संवाद है, इस संवाद में एक थोड़ी सी और मजबूरी भी है, उसको भी समझ लेना। यह संवाद करके नहीं किया जा सकता। यह संवाद एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हो जाता है। कबीर ने इसको कहने की कोशिश की। हो सकता है कबीर के पास भी किसी ने ऐसा कहा हो कि आपके साथ कई बार चमत्कार घटते हैं, आप आज कुछ करके दिखाइए। तो कबीर ने कहा होगा कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। अगर मैं करके दिखाऊंगा तो मैं शामिल हो जाता हूं, तब हरि मुझे सहयोग नहीं करते।
किन्हीं किन्हीं क्षणों में जब मैं नहीं होता हूं तो हरि होते हैं, और उसके होने में कुछ हो जाता है जिसे तुम चमत्कार के रूप में देखते हो। तो संभव है। फिर दूसरा तुम्हारा जो प्रश्न आता है कि ये फिर जब शरीर में मान लीजिए इनकी चेतना का मनुष्य योनि में सीधे सीधे जन्म का कारण बनता है, तो फिर इनकी स्थिति क्या औरों से भिन्न होती? अब यहां पे फिर एक और प्रश्न है जो तुम्हें उठना चाहिए था, तुमने नहीं उठाया, और शायद कोई सोच भी ना रहा हो, लेकिन मैं खुद उठा रहा हूं। प्रश्न यह है, महावीर उनसे जब संवाद करते हैं तो महावीर के संवाद से वो मनुष्य योनि तक क्यों आते हैं? अरे तो सीधे एनलाइटेड भी हो जाने चाहिए थे। मनुष्य की योनि में क्या जरूरत सीधे? अब इतना तो क्यों झंझट में डाला? जब काम कर रहे हो 100% कर दो, 99 करने की क्या जरूरत? नहीं, महावीर इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। महावीर ऐसा नहीं है कि पत्थर से बातें कर रहे तो उनकी करुणा बरस रही कि भैया तुम भी मनुष्य योनि में आ जाओ। मनुष्य योनि में कोई ऐसी सुरखाब के पर नहीं लगे हुए कि महावीर सबको मनुष्य योनि में लाना चाहेंगे। हां, लेकिन कारण है, इस जगत का सारा डेवलपमेंट जो है वो दो ही बातों पर निर्भर करता है। पहला पीड़ा, दूसरा प्रेम। जितना भी विकास जगत में है वो या तो पीड़ा के कारण है या प्रेम के कारण है। या तो तुम्हें एक शरीर में दिक्कत होती है, तुम्हें लगता है कि हमें इससे अच्छा तो हम राजा के पुत्र हो जाते, या फिर राजा की लड़की से इतना प्रेम हो गया कि उस जैसे होने की चाह उठाती। या तो रांझा रांझा करते करते आप ही रांझा होई का सूत्र है प्रेम का, या फिर यह है कि इस जीवन से हम दुखी आ गए, तंग हो गए, अब हमें वैसा होना है। तो या तो पीड़ा और या फिर जो है प्रेम, दो ही चीजें तुम्हें रूपांतरित करते हैं। तो मनुष्य योनि सबसे ऊंची अवस्था है। उससे ऊंची अवस्था तो मनुष्य योनि में आके ही पता लगता है कि इससे भी ऊंचा कुछ हो सकता है। जानवरों को, सबको मनुष्य योनि आकर्षित करती है क्योंकि मनुष्य के पास बहुत सारी क्षमताएं हैं। लेकिन मनुष्य योनि तक पहुंचने के लिए बहुत तरीके के मार्ग हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि हमें गाय से गुजर के ही होना पड़े या बंदर से ही आदमी होना पड़े। मेरा तो मानना यह है, जहां तक बंदर के बारे में बात है कि बंदर से मनुष्य आदमी हुआ, अगर बंदर से मनुष्य आदमी हुआ होता तो सारे ही बंदर आदमी हो जाने चाहिए थे, बंदर बचने ही नहीं चाहिए थे। नहीं, ऐसा मुझे इस बारे में कई बार मैंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत पहले से ही कहीं ना कहीं एलियंस प्रजातियों ने हम पे निगाह बनाई हुई है और वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। वो हम एक प्रयोगशाला जैसे हो सकते हैं, हम उनके पुत्र जैसे हो सकते हैं इस पृथ्वी पे अमीबा उन्हीं ने डाला हो और वो इस डेवलपमेंट पे काम कर रही हो। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि जब कभी ऐसा हुआ होगा कि पहले उन्होंने यहाँ अमीबा छोड़ा होगा तो वो अमीबा वो लौटे होंगे 2-4 हजार साल बाद देखने की क्या हुआ, तो अमीबा डायनासोर बन गया था। अब डायनासोर में कोई संभावना नजर नहीं आती और डायनासोर के रहते हुए मनुष्यों का विकास बड़ा संभव नहीं था। डायनासोर के युग में मनुष्य युग नहीं हो सकता था क्योंकि वो सब उनको मार डालते। तो ऐसी स्थिति में डायनासोरों की पूरी हत्या हुई और शायद उन्हीं लोगों ने परमाणु बम वगैरह फेंक के किया हो। उसके बाद ऐसी संभावना है कि दोबारा से जब डेवलपमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं उस दिशा में नहीं जा पा रहा होगा जिस दिशा में वो ले जाना चाहते थे। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने बंदरों तक पहले पहुंचाया, फिर बंदरों से कल्टीवेट किया, कल्चर किया और कल्चर करके धीरे धीरे उन्होंने मनुष्यों की संरचना की। इस तरीके से कोई डेवलपमेंट हुआ है। मनुष्यों से आगे बढ़े हैं हम धीरे धीरे, इकट्ठा नहीं किए, सीधे सीधे नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे वो नहीं कर सकते कि पत्थर कोई मनुष्य बना दो सीधे सीधे। वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। जमीन से सीधे छत नहीं बनाई जा सकती, सीढ़ियां जरूरी होंगी। तो सीढ़ी का काम था। तो मनुष्य वहां पे एक ऐसा शरीर पाया, लेकिन मनुष्य के पास ऐसी कौन सी चीज है
जो मनुष्य को बाकी चीजों से श्रेष्ठ बनाती है। क्या हमारे पास चेतना ऐसी है? यहां पे एक प्रश्न आता है, क्या हमारी चेतना ही है कोई विशेष क्वालिटी की है कि जिसकी वजह से मनुष्य परमात्मा पा सकता है? तो हमारी चेतना क्वालिटी की है तो जानवरों की चेतना क्यों क्वालिटी की नहीं है? ये बड़ा अभी रहस्यात्मक बात लगेगी, नहीं, इसके पीछे भी कारण समझ लेने हैं। कारण इसके पीछे सिर्फ इतने हैं कि मनुष्य जो इतना डेवलपमेंट कर सका, उसका सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य के पास बुद्धि भी अच्छी है, क्योंकि वो चलता है सीधे खड़े होके, इससे उसका बुद्धि का विकास अच्छा हुआ। उस विकास के सहयोगी बने मनुष्य के हाथ। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी उंगलियों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से वो सुई भी उठा सकता है और अपने वजन से ज्यादा की चीज भी। और डेवलपमेंट के लिए दो ही चीजें जरूरी होती हैं, एक तो बड़ी चीज को पकड़ लेने की क्षमता रखना और सबसे छोटी चीज को पकड़ने की क्षमता रखना। आज भी विकास का यही चरण है। या तो हम बहुत बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं या हम नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। आदमी के विकास में दो ही चीजें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं कि उसे छोटी सी छोटी चीजों को भी कंट्रोल में लेने की, उनको समझने की जिज्ञासा पैदा हुई और बड़ी से बड़ी चीजों को निर्माण करने का। और इस दोनों के पीछे कारण है उसके हाथ। तो यानी कि इस शरीर की एक खास बनावट के कारण इंसान डेवलप हो पाया। जीवन कहीं भी, बहुत से ग्रहों पर जीवन पाया जा सकता है, ऐसी वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ग्रहों में भी अगर हमें अपने से बुद्धिमान प्राणी कभी भी मिले तो निश्चित ही उनकी शरीर की संरचना में कोई चीज हो ना हो हमारे जैसी, लेकिन कम से कम बुद्धि ऊपर होगी, यानी कि सर ऊपर होगा और हाथ लगभग हमारे जैसे होंगे या इससे भी बेहतर होंगे। ये दो चीजों के बगैर कभी भी कोई मनुष्यता उस स्तर पे नहीं पहुंच सकती कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर ले। अगर हमारे हाथ ठूट होते तो हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाते। इसीलिए हम श्रृंखला की जो बात करते हैं, वो श्रृंखला इसीलिए जरूरत पड़ी। और जब हमने डेवलपमेंट किया, बुद्धि आई, तो जैसे ही डेवलपमेंट किया हमें अचानक ही उसके पीछे और भी कई चीजें शामिल हैं। उस डेवलपमेंट में उन्होंने, देखो, इमोशन सबके पास होते हैं, जानवरों के पास भी इमोशन होते हैं, लेकिन वो अपने जानवर मर जाने पे अलग तरीके का रिएक्ट करते हैं। समझो बात को, मौत के वक्त अलग तरीके का रिएक्ट करते हैं, वो लाश को देखते रहते हैं। लेकिन बंदरों से ही कुछ ऐसी क्वालिटी आ गई थी कि बंदर की लाश को कुछ कर देते हैं, दफना देते हैं, कुछ करते हैं। तुमने बंदर की कभी भी अपने आप मर गई लाश नहीं देखी होगी। डिस्कवरी चैनल वालों में भी आज तक एक प्रोग्राम नहीं बना कि बंदर का कंकाल कहीं नहीं मिला, स्वतः मर गया, स्वतः मर गया बंदर का कंकाल आज तक डिस्कवरी वालों ने नहीं खोज पाया। मैंने प्रश्न भी भेजा था, उसका कोई उत्तर नहीं आया। तो ये जो स्थिति है, पहली बात मौत से संबंधित, तो जब वो इंसानों में किसी की मौत हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसको दफनाने अपनाने की व्यवस्था की और ये बंदरों से आ गया था। दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं बंदरों से एक और चीज भी आ गई थी जो मनुष्यों में आगे बढ़ के उनकी चेतना के विस्तार में काम बनी। जितने भी जानवर होते हैं वो ज्यादातर सेक्स तब करते हैं जब उनमें मादा जो है गर्म होती है, तब सेक्स करते हैं। लेकिन मनुष्यों ने एक खास चीज पाई है, जब चाहें वो सेक्स कर सकते हैं। बंदरों ने ही इसका आरंभ कर दिया था। बंदर भी सेक्स में, बहुत बार बंदर सेक्स में मादा तैयार नहीं होती लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये दो चीजें बंदर को ऐसी क्वालिटी देती हैं जहां से उसको कल्टीवेट करके आगे की तरफ बढ़ाने के लिए एलियंस प्रजातियों ने इसमें सहयोग किया। अचानक ही बंदर में मूड नहीं आ गया कि हम खड़े हो जाएंगे और हम आदमी बन जाएंगे। और ये ना ही एक लंबे प्रोसेस का हिस्सा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये उनमें कोई अगर लंबी ग्रोथ हुई होती तो फिर एक अलग ढंग का निर्माण होता। फिर लेकिन चेतना की जहां तक बात करें, अब देखो, जो मैं कह चुका हूं पहले कि प्रेम और भय,
दो चीजों से निर्मित होकर चेतना विस्तार लेती। इसका अब जैसे कि एक जगह है बाराबंकी। बाराबंकी में एक पेड़ पाया जाता है। उस पेड़ को बहुत लोग देखने जाते हैं। वो पेड़ के ऐसा है कि उसकी छाल कुछ कुछ हाथी की तरह और कुछ कुछ मगरमच्छ की तरह, कुछ कुछ हाथी की तरह और कुछ कुछ मगरमच्छ की तरह है। और पेड़ के पास एक अजीब सी शांति महसूस होती है। उस पेड़ के पास बहुत वैज्ञानिक उस पर रिसर्च कर रहे। वो पेड़ तो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना बोलते हैं, लेकिन उस पेड़ में हाथ एक कमी यह है, उस पेड़ का ना तो बीज होता है कि और पेड़ लग जाए, ना ही उस पेड़ की कोई शाखा या कली लेके कहीं पे लगाई जा सकती है। वो असमर्थ है, इसमें हो ही नहीं रहा काम, बस वो पेड़ है। ये कैसे हुआ? जब मैंने इस पे चिंतन किया तो मुझे लगा हो सकता है कि ये बहुत पुराने वृक्ष के पास पहले यहां पे कोई तालाब अलाब टाइप का रहा हो। उस तालाब में दो तरीके के प्राणी सबसे ताकतवर पेड़ ने बहुत दिनों तक देखे हों, एक मगरमच्छ और दूसरा हाथी। हाथी आता होगा पानी पीने, मगरमच्छ उसमें रहते होंगे। इन दोनों की ताकत से यह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर इसने इसी जैसे होने की कल्पना की। लेकिन वो कल्पना इतनी ज्यादा प्रगाढ़ हुई कि वो उसका छाल हाथी और मगरमच्छ की तरह हो गई। वो कल्पना का बहुत गहरा प्रमाण है। वो पेड़ हरा भरा है, लेकिन उसकी छाल इस तरीके की, वैसा हरा भरा भी नहीं है उसका, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ही है। लेकिन ये संभव है, जैसे महावीर ने एक प्रयोग, रामकृष्ण परमहंस ने एक प्रयोग किया था कि वो सखी संप्रदाय से जुड़े, तो वो स्त्री मानने लगे अपने आप को, और इतना गहरा उनको स्त्री मानने लगे कि उनके स्तन तक बढ़ गए। रामकृष्ण परमहंस के स्तन स्त्रियों जैसे हो गए, और कहानी तो यहां तक कहती है कि उनको पीरियड्स भी होने लगे। भाव हमारी चेतना को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य कर सकता है। तो जब महावीर से वो पेड़ संबंधित हुए होंगे, महावीर उन पे त्राटक या उनके साथ साक्षी के प्रयोगों में गए होंगे, उनको निहारते होंगे, तो कहीं ना कहीं महावीर उनको प्यारे लगे, और उस प्रेम में उनकी चेतना का वो विस्तार होता है कि वो मनुष्य योनि में जन्म सकें। क्योंकि मनुष्य योनि सबसे ऊंचाइयों पे योनि है। इसके लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई प्रश्न आएगा तो मैं बात करूंगा क्यों ऊंचाइयों पे है। लेकिन चेतना जो डेवलप होती है उसको एक शरीर के सहयोग की जरूरत होती है। तो धर्म में भी एक बात कही जाती है कि जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना स्वस्थ मन होगा, और जितना स्वस्थ मन होगा उतनी स्वस्थ चेतना होगी। इसीलिए सारा जोर जो है मन के स्वास्थ्य पे और शरीर के स्वास्थ्य पे दिया धर्मों ने। तो ये कारण है जिसके कारण मनुष्य योनि तक वो आ सकते थे। अब तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि कोई श्रेष्ठ नहीं, जो भी मनुष्य योनि में आया है वो वैसा ही है। हाँ, श्रेष्ठता ना हो के ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े मासूम से होते हैं, उनको कोई पता ही नहीं होता दुनियादारी का, झंझटों का, तो वो हो सकता है कि पहले जन्म के ही कारण हो। अभी वो सहज हैं, उनके अंदर ज्यादा झंझटें नहीं आई, तो इसलिए कोई श्रेष्ठता होती है ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें सारे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। कुछ रह गया हो तो पूछ लो। स्वामी जी, अभी मेरा एक प्रश्न और उठता है कि जो चेतना है वो बॉडी में ही क्यों अपने आप को डेवलप करती है? हाँ जी, बॉडी के बाहर क्यों नहीं हो सकती वो डेवलप? देखो, बॉडी के बाहर भी है, लेकिन बात यह है कि वही बात जैसे कहा कि परमात्मा को एक दिन चाह उठी कि संसार हो, उसी से संसार का जन्म हुआ। हम सब परमात्मा की चाह का विस्तार हैं। तो जब चाह का विस्तार है तो परमात्मा की ऊर्जा ही इसमें लगी। हवा को अगर अपने को व्यक्त करना हो, दिखाना हो, तो उसे गुब्बारे में घुसना पड़ता है तो हवा ऐसे भी, लेकिन जब गुब्बारे में भरती है तो उसका प्रमाण होता है। अभी कैसे महसूस करोगे कि हवा है?
हवा को महसूस करने के लिए उसके या तो थपेड़े लगें, या गुब्बारे में हो, या टैंक में हो, तब उसका पता लगता है। तो निश्चित ही परमात्मा इस शरीर के माध्यम से ही बोल रहा है। वो इस शरीर के बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से वो तुम्हें फिर से बता देना चाहता है कि आ घर लौट चलें। जहां से मामला शुरुआत हुआ था वहीं फिर वो ले जाना चाहता है सबको, इसीलिए बार बार बोल रहा है। सबसे अच्छे शरीरों का उपयोग इसीलिए करता है कि सबसे अच्छे शरीर से ही नीचे के शरीरों को भी संदेश दिया जा सकता है। महावीर, ये तुम्हारे प्रश्न में ही देखो कि महावीर जब बात करते थे पत्थरों से तो उनकी चेतना सीधे मनुष्य योनि में ट्रांसफर हुई। ऐसा भी तो हो सकता था कि महावीर खुद अगले जन्म में पत्थर बन जाए। इस घटना पे तो कोई नहीं बोला। वापस जाने की संभावना नहीं है, आगे बढ़ने की संभावना है। जगत डेवलपमेंट की तरफ है। परमात्मा शरीर केवल आदमी का ही नहीं, और श्रेष्ठ शरीरों की भी खोज में होगा जिससे वो और निर्माण कर सके। जितना वैज्ञानिक बुद्धि होती है, जितनी तुम परमात्मा को देखो ना, परमात्मा ऐसे इंसान को चुनता है जो श्रेष्ठ हो, जो कुछ संदेश दे सके। हर कोई इनलाइटेड क्यों नहीं हो जाता? हर एक पे परमात्मा का प्रसाद क्यों नहीं बरसता? इसीलिए नहीं बरसता क्योंकि वो श्रेष्ठ का चुनाव करता है। जब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं गीता में, तो वो कृष्ण कहते हैं, ऐसे बताते हैं मुझे कि मुझे तभी पहचाना जा सकता है, मैं गायों में कामधेनु हूं और इस तरीके से मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, शस्त्रों में ब्रह्मास्त्र हूं। वो सबसे ऊंची बात को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सबसे श्रेष्ठ में ही हूं, और वो श्रेष्ठ से ही पीछे को इशारे भी हो सकते हैं। यही तरीका है। इसी कारण जो है वो परमात्मा है तो हर जगह। ऊर्जा के रूप की बात कर रहा हूं, परमात्मा कोई व्यक्ति मत समझना, लेकिन वो ऊर्जा ही पदार्थ के माध्यम से और पदार्थों को ये समझ आती है, समझा पाती है कि तुम पदार्थ नहीं हो, तुम ऊर्जा हो। अहंकार से मुक्ति का अर्थ ही ये होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। आप समझे बात को, कि बुद्धत्व की भी घोषणा यही है कि शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर ही शरीर को बता पाएगा। तो शरीर का ही उपयोग जरूरी है, ये परमात्मा की मजबूरियों में एक समझो। तो बस इतना ही।